हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेल लाइफ हेल्थ में। और मैं चाहे जो भी हूँ, मैं आपको पहले चार बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मेरी पहली बात है, वीडियो को लाइक करें। और मेरी दूसरी बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तीसरी बात है फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए आपको सीधे पता लग जाए। तो चौथी बात जो है मेरी, वो है सोनू के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के दिन मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो सोनू भाई की है। और सोनू के जीवन में जो घटना हुई थी, ये कहानी उसके ऊपर आधारित है। तो हमारे सोनू भाई जो थे, कहानी बताने से पहले मैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ कि सोनू किस टाइप का लौंडा था, जिससे कि आपको भी पता लग जाएगा कैसा लड़का था वो। तो बहुत ही एक अयास आवारा टाइप का, दिलखुश गुंडा मिजाज का ऐसा लड़का था। और ऐसा बंदा था वो कि अपने घर वालों की भी नहीं सुनता था, उसके घर वाले उससे परेशान थे। उसके पिताजी तो उससे इतने परेशान थे कि उन बाप बेटे की रोज रोज हर घर में पंगा रहता था, रोज अपने घर में पंगा रहता था। कभी किसी बात में उनकी बहस होती थी, कभी किसी बात में बहस होती थी। और ऐसा कोई दिन नहीं होता था फ्रेंड्स जिस दिन सोनू के घर में कोई नहीं आया और किसी ने ये नहीं कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, आज तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया। तो ये सब उसके साथ होता था। और साइकिल थी उसके पास, एक साइकिल से आता जाता था और रास्ते में कोई मिल गया तो बिल्कुल गाली गलौज में उससे बातें करता था। इस टाइप का लौटा था, मतलब गालियों की तो आप उसे मशीन समझ सकते हो। बिल्कुल जैसे AK-47 चलती है धड़ 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 धड़, वैसी ही वो गालियां देता था। ऐसा वो बंदा था। तो फ्रेंड्स ऐसा वो बंदा था। तो वो रोज जो भी करता था अपने साथ वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता था दिन भर, अपना नशे वसे जो भी वो करता था, कहीं दारू पी ली, कहीं सुट्टा मार लिया, कहीं माल फूक लिया। इस टाइप की उसकी हरकतें रहती थी और घर वाले भी उससे काफी परेशान थे। तो फ्रेंड्स ये जो बात है, जो सोनू है रहने वाला, वो एक गांव के क्षेत्र का रहने वाला है। वो एक ग्रामीण इलाके में रहता है। और वहाँ उनके गांव से कुछ मील दूर एक जंगल है, जो वो जंगल को क्रॉस करके जाते हैं तो जंगल के बाद एक नदी आती है। तो फ्रेंड्स ऐसा है, उस नदी में जो है, उस नदी के पास एक कुटिया है। और उस कुटिया में एक बाबा रहते हैं। तो बाबा अघोरी जैसे बाबा होते हैं, काले कपड़े पहने रहते हो, गले में उनकी हड्डियों की माला होती है, बीच में एक बड़ा सा सर होता है हड्डियों का, और चारों तरफ से माला होती है। और बहुत सारी उसने अजीबी हड्डियों की सब जगह धारण करे होते हैं अपने पूरे शरीर में, बहुत ही खौफनाक लगते हो, बहुत ही डरावने लगते हो। तो वो जंगल के बीच में था उनका। तो किसी ने बताया यार ऐसा है, तुम्हारा लड़के का तो ऐसी है, इसकी हमें लगता है कोई मानसिक वो खराब है क्या, तुम्हारे कुछ ग्रह व्रह खराब चल रहे हैं, या इसको कुछ ऐसी जादू टोना, कोई काला साया इसके ऊपर आ गया है। तो ऐसी बात उसके घर वालों को जब किसी ने बताई, तो उसके घर वालों ने, अब यार उनका बच्चा है, तो उनने कहा हाँ चलो यार ये कह रहा है सभी कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए हमारा बच्चा। वो खुद परेशान थे। तो ये सब हुआ जब उनके साथ, तो उनने निश्चय किया कि अब यार ऐसा करते हैं, चलते हैं उसके पास, वो बाबा जी के पास, और बाबा जी को बताते हैं यार बाबा जी ऐसा ऐसा है, हम तो काफी परेशान हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वो सब गए, सीधे गए वो बाबा जी के पास। जैसे पहुंचे तो उनने बाबा जी से बोला यार लड़का है ऐसे काफी वो है, हम परेशान हो गए हैं, अब क्या करें आप बताओ, कोई समाधान बताओ। तो बाबा जी ने बोला ऐसा है, कुछ तो तुम्हारा बेटा वैसे ही बिगड़ा हुआ है, और बाकी थोड़ा बहुत इसके ऊपर कोई काला साया है। तो बाबा जी ने ये उन्हें बताया। तो बाबा जी ने कहा तुम ऐसा करना, अपने बेटे को अब जो आने वाली अमावस्या की रात को मेरे पास लेके आना यहाँ, और मैं उसका झाड़ फूक करूंगा, जो भी करते हैं वो अपना, उनका जो भी विधि विधि होती है, मंत्र वंत्र पढ़ के जो भी करेगा वो वहाँ आग वाग जला के यज्ञ करके, तो वो सब मैं करूंगा, उसने बोला उनसे। और उन्होंने कहा चलो ठीक है यार बाबा जी आप कर देना, हम अमावस्या के दिन सीधे अपने लड़के को लेके आपके वहाँ आ जाएंगे। तो माँ बाप घर चले गए। और जैसे ही घर पहुंचे, तो उस दिन उन्हें पता चला कि इसने पड़ोस के एक लड़के का सर फोड़ दिया है पत्थर मार के। तो ऐसी ही उसकी हरकतें रहती थी। तो आए हर दिन, मतलब घर में कोई ना कोई आता ही था कि कभी मेरे बेटे से लड़ गया, कभी इसने इसको पत्थर मार दिया, कभी इसने ये कर दिया, कभी इसने वो कर दिया। तो घर वाले काफी बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वो घर आया तो उसके घर वालों ने उसे बहुत सख्ती से डांटा, उसके पिताजी ने, उसकी माता ने, दोनों ने उसको बहुत ज्यादा डांटा, डांट फटकार लगाई, डराया धमकाया। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और उससे कहा कि भैया आप जब तक हम नहीं कहेंगे तो बाहर नहीं जा सकता। तो 2-3 दिन तो वो अच्छे से घर में रहा, थोड़ा स्वभाव में उसके बदलाव आया, लेकिन उसके बाद फिर उसकी हरकतें वैसी थी। और लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ, अमावस्या की जो रात थी वो बहुत करीब आ गई थी, तो बहुत पास आई थी। तो उनने पहले से ही वो तैयारी में थे कि हाँ यार अपने बेटे को ठीक कराना है, तो अपने बेटे को लेके जाना है हमें सीधा सीधा बाबा जी के पास। तो
समय बीता, फिर वो अमावस्या का दिन भी आ गया। तो उसके पिताजी ने अब उससे बोला, चल बेटा आज हमें कहीं जाना है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम है और तेरा जाना बहुत ज़रूरी है और हम सब जाएंगे, पूरा परिवार हमारा वहाँ जाएगा। तो वो सब तैयार हो गए, माँ तैयार हो गई उसकी, पिताजी भी तैयार हो गए और उनका लड़का भी तैयार हो गया। तीनों के तीनों जाने लगे। फिर जंगल का रास्ता था और वो शाम को वही 6-7 बजे के टाइम में अपने घर से निकले और वही 8-9 बजे 10 बजे जो भी वो पहुँचे, वहाँ रात को पहुँच गए। तो जब वो पहुँचे तो बाबा जी ने उसको देखा, उस लड़के को, सोनू भाई को हमारे। तो सोनू भाई को जब उन्होंने देखा तो सोनू से ने भाई लोग कहा कि इसके ऊपर बहुत ही बुरा साया है और कुछ ये बिगड़ा भी है। वही बात उसने दोबारा उसके माता पिता से कही। तो उनके माता पिता ने कहा कि आप देखो बाबा जी, जो भी हो सकता है आपसे, जो भी कर सकते हो आप, जैसा भी है बेटा है हमारा, इसको ठीक कर दो आप और हम आपके आभारी रहेंगे। आप जो कहोगे, आपको जेवर चाहिए मैं जेवर दे दूंगी, पैसे चाहिए मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो ये उसकी माता जी ने कहा उससे। उसके पिताजी भी बोले हाँ पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधा मेरा अच्छा खासा ही चलता है और बाकी औलाद मेरी ऐसी होगी बाबा जी, आप ही मुझे बचा सकते हो। तो ये सब बातें जब हुई फ्रेंड्स, तो उनने बाबा जी ने फिर अपनी आग वाग जलाई थी, उनने धूनी जैसी जलाए रखते हो। तो वहाँ कुछ मंत्र हंत्र कूड़े पड़े, उसके बाद विभूति विभूति लगाई उसको, सोनू को उनने विभूति विभूति लगाई और मंत्र वंत्र पड़े। और एक झाड़ू होता है उनके पास, जैसा आपने देखा भी होगा बहुत से कई वीडियो में, जिसमें झाड़ू लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं। तो वैसे ही एक झाड़ू था उनके पास, उनने उससे झाड़ फूक किया, उससे तंत्र मंत्र किया और उसके बाद उन्हें वहां से भेज दिया। तो फ्रेंड्स वो सब घर वापस आ गए लेकिन जाने से पहले सोनू के पिताजी को बाबा जी अकेले में ले गए और अकेले में ले जाकर उन्होंने उससे कहा, जो तुम्हारा ये बेटा है इसके ऊपर तुम कुछ दिन नजर रखना और कुछ दिनों के बाद जब इसकी तुम्हें हरकतें अगर ठीक लगे तब तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो तुम फिर से आके मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है तुम्हें। तो ये सब बातें हुई उनकी बाबा जी के साथ। तो उसके बाद वो सब वापस आने लगे। तो वो सब अपने घर जब वापस आए तो उसके फ्रेंड्स कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय तो ठीक रहा वो, 5-6 महीना लगभग बहुत बढ़िया रहा वो। और ऐसे ही 28-30 साल की लगभग उसकी उम्र होगी उस समय। तो जब वो थोड़ा ठीक लगा उन्हें तो उन्होंने कहा चलो यार बढ़िया हो गया, जो भी है हमारा लड़का बच गया, सही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है तो ये सब फ्रेंड्स जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने जब बीत गए, अच्छे से 6 महीने बीत गए, उसके बाद वो लड़का फिर वैसी ही हरकतें करने लग गया। फिर उसका वही दोबारा का लड़ाई झगड़ा इधर उधर ड्रामा शुरू हो गया। तो ये सब जैसे चलता रहा कुछ समय और ये चला, तो उसके घर वालों ने कहा यार चलो ऐसा है अब हमें दोबारा वहां जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोबारा चलते हैं बाबा जी के पास और बाबा जी से बताते हैं बाबा जी को, हाँ यार कि क्या समस्या आ गई है, ऐसा क्या हो गया है कि जिस वजह से ये लड़का हमारा फिर से ऐसा हो गया है। तो बाबा जी ने उनका इलाज करने से पहले उनको बैठाया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग और भी आए हुए थे, 3-4 लोग थे और उनके साथ में 2-3 औरतें भी थी और एक औरत ऐसी थी जो विक्टिम थी, जिसके शरीर में कोई भूत या आत्मा कह सकते हो आप, जो भी आया था उसी को बाबा झाड़ फूक कर रहे थे। तो बाबा ने उनको रुक के बैठने को बोला। तो सोनू भी बैठ गया, सोनू की माता भी बैठ गई, सोनू के पिताजी भी वहीं पर बैठ के देखने लगे। तो जो वहाँ 6 लोग ऐसे ही बैठे थे साइड में और एक औरत जो विक्टिम थी उसे वहाँ पे बीच में बैठी थी वो, और बहुत सी आवाजें कर रही थी वो, हाथ पैर उसके बांध के वहाँ पर रखा था और बहुत ही अजीब से हरकतें कर रही थी वो और चिल्लाई जा रही थी बहुत जोर जोर से। कुछ देर बाद तो सोनू ने जब उसे देखा तो वो डर जैसा गया और उसे डर लगने लगा उसे देख के, क्योंकि उसने जिंदगी में अपनी पहली बार, एक अय्यास लौटा था वो, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था दुनियादारी से, लेकिन पहली बार उसने ऐसा देखा कि हाथ पैर बंधे हैं किसी औरत के और पूरे बीच जंगल में है, एक साधु उसके सामने बैठा है, एक धूनी जली है और वहाँ पे 5-6 लोग उस औरत के जो रिश्तेदार पहचान वाले हैं वो सबके सब फ्रेंड्स वहीं बैठे हुए हैं। तो उसके बाद उसने देखा जब तांत्रिक ने उसके ऊपर मंत्र वंत्र फूके और अपने झाड़ू वाड़ू से वो लगाया और उससे कुछ बातें करी कुछ देर, जो उन दोनों की वार्ता हुई वो दोनों बातें भी उनने सुनी। तो ये सब जैसे ही हुआ तो उसके बाद बातें बातें हुई तो सोनू का उस समय दिमाग पता नहीं क्या फिरा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया ऐसा आया, उसने अपने दिमाग में ठान ली, उसने अपना मन बना लिया और उसने पूरी अपनी जी जान लगाने की सोच ली कि अब मुझे भी तांत्रिक बनना है, इसी बाबा की तरह बनना है मुझे।
और उस समय हो सकता है क्या पता कुछ नशे वशे में भी हो, तो उस समय थोड़ा उसका दिमाग हिल गया होगा। तो ये जब उसने सोचा तो अपने घर वालों के साथ जब वो वापस जाने लगा, उसने अपना इलाज करवाया, उसके घर वालों ने, बाबा ने उसे झाड़ा फूका, और उसके बाद जब वो जाने लगे तो सोनू वापस आया बाबा जी के पास और अकेले में उनसे बात करने को बोला। तो बाबा जी ने उसे हाँ बोला और अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। तो सोनू ने उस तांत्रिक से कहा कि मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे भी ये सारी शक्तियाँ चाहिए, और मैं आपके ही जैसा बनना है मुझे, और आपके ही जैसी मुझे सब कुछ आपके जैसा चाहिए मुझे, और मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए तेरे को एक बच्चा लाना पड़ेगा, और ऐसा बच्चा जो कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन का होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बाबा ने उससे यही कहा, तू एक बच्चे को लेके आना जो 11 साल 11 महीने और 11 दिन का होगा। तो सोनू ने कहा उसके अलावा कुछ और अगर मैं करना चाहूँ तो नहीं हो सकता क्या, क्योंकि ये उसको पता ही था कि वो कहाँ से लेके आएगा, खुद परेशान था वो। तो बाबा जी ने उससे बोला बेटा देख, अगर करना है तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो अपना शाम के समय में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जरा अंधेरा हो गया था, तो इसलिए अब मैंने अपना सेटअप पूरा तैयार करके फिर से आगे की कहानी आपको बताऊंगा। तो आज पहली बार बीच में बोलने का मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूँगा यार, आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास सीधे पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। तो आते हैं फिर कहानी की ओर। तो जैसे ही वो सोनू वहां से वापस आया अपने घर की ओर अपने माता पिता के साथ वापस आने लगा, और बिल्कुल सुनसान आ रहा था। उसके घर वालों को तो लग रहा था कि हाँ यार, अब लड़का हमारा ठीक हो गया है, चलो शांति से आ रहा है, नहीं तो इसने तो दिमाग खराब कर दिया था पूरे रास्ते में आते समय। अभी जरा शांत तो लग रहा है हमें। तो वो आते रहे, लेकिन सोनू जो था उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे बनना है तांत्रिक, और तांत्रिक ने मुझे बोला है एक बच्चे का इंतजाम करना है, तो बच्चे का इंतजाम कैसे करूंगा। वो ये सोच सोच के परेशान हो गया था कि मैं बच्चे का इंतजाम कैसे करूंगा, बच्चा मुझे कहाँ से मिलेगा, बच्चा मुझे कैसे मिलेगा, और यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। हर समय वो यही सोच रहा था पूरे रास्ते में कि बच्चा कैसे मिलेगा। और ये कि दोस्तों, भाई लोग, उस रात तो उसको नींद ही नहीं आई, पूरी रात वो बंदा सोया नहीं, बस यही सोचता रहा कि यार बच्चे का इंतजाम कहाँ से करूंगा, बच्चे का इंतजाम कहाँ से करूंगा। तो ये सब जब चला, अगले दिन उठा वो गया अपने ऐसी यार दोस्तों के साथ गया। तो वो जो सब नशा वशा करते थे ऐसे ही थे उसके दोस्त, और उनमें से किसी एक दोस्त से उसने बोला यार मुझे एक बच्चे की जरूरत है यार, मुझे एक कहीं से बच्चा दिलाओ। तो ऐसी बातें की, तो गाँव का माहौल था, गाँव के लोग थे, जैसे कि गाँव में ही रहता था सोनू। तो क्या हुआ, सोनू भाई जो था जब वो बच्चे की तलाश करने में लगा, तो गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी परिवार की स्थिति ऐसी होती है जो कि पालने के उसमें नहीं रहते हैं। जैसे मान लो किसी के घर में 8 बच्चे हो गए, अब यार भैया वो आदमी वैसे ही शराब पी के शाम को टुल्ल रहता है, रोज उसे एक पीने को एक क्वार्टर चाहिए, 400-500 रुपये की वो दिहाड़ी करता होगा, तो इसमें 200 रुपये तो उसे चाहिए ही चाहिए क्वार्टर पीने के लिए, उसके बाद वो क्या करेगा, क्या परिवार पालेगा। तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, तो ऐसे ही उसे भी एक टकरा गया उसी का जैसा नशेड़ी बंदा होगा वो भी। तो उसी के जैसा टकरा गया, उसने कहा यार मुझे बच्चा चाहिए था यार, तो और कहीं से दिला दो। उसने कहा चल यार ठीक है, मेरे पास है, ले एक बच्चा तू ले ले मेरा, अभी एक मैंने इससे पहले कुछ ही समय पहले किसी को दिया था, और एक तू भी ले तू भी ले जा ले। उसके बाद तो समझ लो फैक्ट्री है उसके पास बच्चों की भैया, और दूसरा वैसी है वो मशीन है गालियों की। तो वहां से उसे लेके गया, बच्चा उसे मिल गया, ठीक है, इंतजाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ पता चल गई, और उसे पता है अभी ये 11 साल 11 महीने 11 दिन का कब होगा। तो उसे 11 साल 11 महीना 11 दिन होने में 4 साल बाकी थे। ठीक है भाई लोग, 4 साल बाकी थे 11 साल 11 महीने और 11 दिन होने में। तो उसने क्या करा, 4 साल बाकी होने तक उसे अपने पास रखा, अपने साथ उसे अपने घर में रखा, और अपने साथ उसे उसके घर वालों ने कहा चलो यार अब ठीक है, लड़का ला रखा और उसे पालना चाह रहा, अच्छी बात है, कोई भी मना नहीं करेगा। उसके माँ बाप ने भी कहा चल ठीक है यार बेटा, चल कुछ तो तूने जिंदगी में अच्छा काम किया। उसके घर वाले बहुत खुश थे, उन्होंने कहा वाह हमारा बेटा तो ऐसा बदली हो गया, ऐसा बदल गया। और जब उन्हें पता लगा कि हाँ यार ये तो उसका बेटा है, उनको पता था उस वो आदमी भी ऐसे ही था उसी की तरह,
तो उन्हें पता लग गया हाँ यार चलो उसकी वजह से ये मिल गया इसको, जो भी है। अब घर में रह रहा था तो वो रहने लग गए, और वो बच्चा काफ़ी अच्छा था, अच्छे से घुल मिल गया था उसके घर वालों के साथ। वो घर में छोटे मोटे काम भी करने लग गया था उनके, तो उन्हीं के साथ रहने लग गया था। 2-3 साल हुए। तो फ्रेंड्स, जब वो समय आया जब उसे बाबा जी ने वहाँ बुलाया था, वो गया वहाँ। 1 हफ्ता पहले गया वो उस दिन नहीं गया, वो 1 हफ्ता पहले गया और बाबा जी के पास गया। उसने बाबा साधु से बोला, उसने कहा यार देखो ऐसा ऐसा है, मेरे को बच्चे का तो मैंने सब इंतजाम कर दिया है, बच्चा पड़ा है मेरे पास, मेरे घर में पड़ा है, और बाकी तुम बताओ अब क्या करना है आगे को, और मुझे सिखा दो तुम ये। और 11 दिन होने में भी 1 हफ्ता बचा है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। और जो भी इंतजाम करना है तो वही मुझे बता दो, सब मैं कर दूंगा, बाकी फिर देख लेंगे जो भी होगा। तो ऐसी बात हुई तो बाबा ने उसको बोला ठीक है, तो उस दिन उसको लेके आना है यहाँ को, रात को लेके आना उसको। और बेटा एक बात सुन ले, तू जब उसको वहाँ लाएगा यहाँ, तो मैं यहाँ यज्ञ पढ़ूंगा, हवन पढ़ूंगा, और उसके बाद उसके साथ जो भी होगा, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बच्चा इस दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, जो भी होगा चलो देख लेंगे। अब तांत्रिक तो उसको बनना ही है भैया, तांत्रिक बनने के चक्कर में तो उसने इतना कुछ कर रखा है। तो वो वापस घर आ गया अपना, और 1 हफ्ता और उसने अच्छे से वो बच्चे के साथ बिताया। 1 हफ्ते बाद वो उस बच्चे को लेके सीधा आ गया बाबा के पास। बाबा ने कहा ठीक है आ गया, तो बाबा ने उसे बैठाया, उस बच्चे को बैठाया वहाँ पर, और उसके साथ कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, और एक प्याले में उनने वहाँ पे एक पानी जैसा रखा था, पूरा एक प्याला था बड़ा, और पानी से भरा था वो। उनने कुछ जब मंत्र वंत्र फूके अपने, सब कुछ करा उनने, तो उसके बाद उनने वो प्याला सबसे पहले दिया सोनू को। उन्होंने सोनू से कहा ले, और इस प्याले में से आधा प्याला पी ले। तो सोनू ने ऐसा ही किया, उसने पकड़ा, आधा प्याला पिया, और उस प्याले को वहीं पर रख दिया। तो बाबा ने फिर एक मंत्र और 2 मंत्र और पढ़े, और उसके बाद उस बच्चे से उस प्याले को पीने को बोला। उसने बोला अभी से तू पी ले, और जितना बचा है इसमें सब पी लेना। तो उसके बाद वो प्याला उस बच्चे ने पी लिया। तो कुछ देर बाबा मंत्र पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और बच्चा बैठा है बगल में, सोनू भाई बैठे हैं हमारे, आराम से तांत्रिक बनने की उम्मीद में कि हाँ भैया थोड़ी देर बाद तो मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, अपना जलवा दिखाऊंगा पूरे शहर में, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा सब जगह अपना जलवा दिखाऊंगा, और सबसे पहला जादू अपने बाप को ही दिखाऊंगा। तो वो ये सब ऐसे ही उसके दिमाग में चलने लगा। तो वैसे ही लौटा था वो, जो भी था चल रहा था उसके दिमाग में। दोनों बैठे थे, तांत्रिक अपनी विद्या पढ़ ही रहा था। तो पढ़ पुढ़ के उसका जैसे ही हवन खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ उसका तांत्रिक का, तो उसने तांत्रिक ने कहा चलो ठीक है अब हो गया भैया, अब तू तांत्रिक बन गया है, आज से तेरे पास सिद्धियाँ हैं। और 2 उसे मंत्र बताए, और सोनू ने वो मंत्र छोटे छोटे ही थे याद कर लिए, और बोला कि मन में दोनों का जाप करना 9-9 बार, और उसके बाद तेरे को एक शक्ति दिखेगी, उस शक्ति से तू जो भी कहेगा वो शक्ति तेरे लिए वो करेगी। और कोई भूत पिशाच तुझे मिलेगा, तू मंत्र पढ़ना, वो शक्ति आएगी, उससे कहना इसको भगा, और वो शक्ति उसको भगा देगी। तो ये सब उसने उसको बोला, और वो खुश हो गया। तो अब बगल में बच्चा उसके बैठा था, वो बैठा ही था। अब वो खड़ा हुआ और वो जाने लगा। तो जाने लगा तो कुछ दूर पहुंचा, जब वो कुटिया से जैसे बाहर आ गया, जगह से वहां से निकल के थोड़ा बाहर आ गया, उनका गेट खोल के, बाबा का जो लकड़ी वकड़ी का था गेट, उसने लकड़ी का गेट उठाया और अपना बाहर निकला, लकड़ी फिर से वैसी ही लगाई, और सीधा आगे को जाने लगा। तो थोड़ा आगे जाके उसने कहा अरे वो बच्चा तो मेरे साथ वापस आया ही नहीं। तो उसने कहा बच्चा वापस क्यों नहीं आया, वो बच्चा तो वहीं बैठा था वैसे ही वैसा, वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा था। तो वो उसको पास गया, उसने उसे आवाज़ लगाई। उन्होंने उसका नाम प्यार से रखा था मुकेश, मुकेश मुकेश कहते थे वो सब उसे। तो उन्होंने कहा मुकेश आ घर को चलते हैं, चल तुझे घर नहीं चलना है क्या, फटाफट चल, और अब मैं तांत्रिक बन गया हूँ, तुझे जादू दिखाता हूँ, चल मेरे साथ, आ फटाफट चल, अभी एक जंगल में भी जादू दिखाऊंगा, चल। तो मुकेश लेकिन वैसे ही बैठा था। मुकेश वही बच्चा जिसको वो अपने साथ लाया था, जो आज 11 साल 11 महीने और ठीक 11 दिन का हुआ है। तो वो बच्चा वैसे ही बैठे रहा, तो उसके समझ में नहीं आया कि ऐसे ही क्यों बैठा है। उसने कहा क्या पता ये डर वर तो नहीं किया बाबा से। तो वो पास गया उसके, उसने उसको हिलाने के लिए ऐसे हाथ करा उसकी पीठ में, उसने कहा मुकेश। तो जैसे ही उसने ऐसे करा तो वो सीधा आगे जाके गिर गया। हाँ भाई लोग, बिल्कुल सही सुना तुमने। वो बच्चे को जैसे ही उसने पकड़ा तो वो सीधा आगे जाके गिर गया, और जैसे ही वो आगे गिरा तो सीधे चेत अचेत हालत में था वो। तो उसने उसे हिलाया थोड़ी देर, और वो वैसे हिलाया, और थोड़ा पानी डाला वहीं पे वो बाबा का जो लोटा वोटा जो भी कह सकते हो आप उसको, उससे निकाला उसने, पानी डाला हाला, उसको कोई असर नहीं हुआ।
तो उसने कहा हुआ क्या इसको, फिर उसने उसकी नसें चेक करी और उसने उसकी नाक बंद करके देखा सांस चल रही नहीं चल रही है। तो उसे पता लगा अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही हैं, और वो बच्चा वहीं पर छोड़ गया इस दुनिया को। तो जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद उसने बाबा से बोला, तो बाबा ने उसे बोला देख बेटा मैंने तुझे पहले ही बताया था इस बच्चे की ज़िंदगी का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सिद्धियाँ अब तेरे पास आ गई हैं, तू जब चाहे तब आजमा के देख लेना। तो वो मुकेश तो हाँ वो बच्चा जो उसके साथ आया था वो तो मर गया। अब वो बेचारा उसके लिए थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर जब रास्ते में आया फिर उसने कहा अब तो मुझे सिद्धियाँ मिल गई हैं भैया, अब तो मैं तांत्रिक बन गया हूँ और सब कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। तो ये सोच के वो सीधा घर आ गया। तो घर आया जब उसने, घर में उसने सोचा कि मैं अब जादू करता हूँ, उस शक्ति को बुलाता हूँ अपने पास। और उसने क्या करा, वो फटाफट उसने अपने कमरे में गया, बैठा अपने बिस्तर में, फटाफट उसने मंत्र बोले। और जैसे ही उसने वो मंत्र बोले तो जिस बच्चे के साथ वो वहाँ गया था वो बच्चा उसके सामने आ गया। जैसे ही उसने वो सारे मंत्र बोले वो बच्चा उसके सामने आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसे शक्तियाँ मिली थी तांत्रिक बनने की, वो उस बच्चे की वजह से मिली थी। और वो बच्चा जब तक इस दुनिया में जिंदा रहता तब तक उसकी आत्मा उससे दिखेगी और वो जो चाहे काम उससे करवाएगा। लेकिन उसकी आत्मा ने क्या करा, उसकी आत्मा ने उसके सामने जब वो आई तो उसने सबसे पहले उससे यही बोला कि मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा और पहले तू बता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो फ्रेंड्स ये जब हुआ इसके ही 2-3 महीनों में उसकी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। रहस्यमयी तरीके से मृत्यु मतलब उस 3 महीने में उसके साथ, जब से उसके साथ पहली बार उसने ये मंत्र पढ़ा और जिस बच्चे की वजह से उसे वो शक्तियाँ मिली थी वो उसके सामने जब प्रकट हुआ, सामने में आ गया, जब उसके उसकी आत्मा जब उसके सामने आ गई, तो आप समझ लो उसके बाद से 3 महीने, बस सिर्फ 3 महीने की जिंदगी उसने जी, और वो भी बिल्कुल नरक की जिंदगी जी फ्रेंड्स, बिल्कुल नरक की। भाई लोग अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और इन 3 महीनों के बारे में, जो इस 3 महीने में सोनू के साथ हुआ, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। और वो बहुत ही दिल दहलाने देने वाली कहानी है। ऐसी कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना सोची होगी। जो हादसा 3 महीने में उसके साथ हुआ, तो ये आपको बताया जाएगा अपने अगले एपिसोड में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहें मेरे साथ।